हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, पार्ट 1 में आपने देखा कि मैंने कैसे आपको पॉवर टेबल के थ्रू सारा डाटा आपको मैच करना बताया था कि कैसे आपने मैच करना है। ITC 3B का डाटा कैसे आ रहा है और ITC GSTR 2A का डाटा जैसे आ रहा है, उसके आगे मैंने डिफरेंसेस निकाले और डिफरेंसेस के बाद उसमें मैच का रिमार्क दिया और उन्हीं में मैं मैच के रिमार्क्स को आगे वी लुकअप के थ्रू मैं पर्टिकुलर GSTN से मैं इसमें लेके आया हूँ। अब आपके लिए मैं इसमें एक आगे अब आपको इसको पूरा समराइज व्यू देखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप जितने भी रिमार्क्स हैं इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि A2 कॉलम पे AA2 कॉलम जो ये है उसमें जो फिजिकली कॉलम यहाँ पे है, कॉलम का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो वी लुकअप पे रेफरेंस आ रहा है कि ये फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे ये टेक्स्ट आया है। अब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आप Ctrl+C से कॉपी कीजिए, Ctrl+Alt+V दबाएंगे तो आपका पेस्ट स्पेशल का टैब खुल जाएगा। फिर पॉपअप विंडो में आपको वैल्यूज़ को क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये जितने भी सारे हैं ये सब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, टेक्स्ट या फॉर्मूले हट गए हैं। अब यहाँ से आप ऐसा कीजिए, मैच को हटाइए, मैच को अनचेक कीजिए और बाकी सारे डेटा को इसमें लिख दीजिए टू बी रिकॉन्साइल्ड। और वही करना है, इस टू बी रिकॉन्साइल्ड को कॉपी कीजिए, पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Shift डाउन के एरो से एकदम सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद Ctrl+G Alt+S स्पेशल Y से विजिबल सेल ओनली, देन ओके। जैसे ही आप करेंगे और एंटर मारेंगे तो सिर्फ जो आपकी फिल्टर्ड विजिबल सेल्स हैं उन पे ही वैल्यूज़ पेस्ट होंगी। तो इसको मैं तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 रिमार्क्स रह गए, मैच्ड और टू बी रिकॉन्साइल्ड। ऐसे ही मैं GSTR 2A पे आऊँगा। GSTR 2A पे आया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ मैच और वो मैच्ड और अदर वैल्यूज़ हैं। तो इसमें से मैं वही सबसे एंड पे आके मैच हटा के बाकी सब पे अब इन पे लिख देता हूँ टू बी रिकॉन्साइल्ड, Alt+S Y विजिबल सेल्स ओनली एंड देन एंटर। तो अब मेरे पास यहाँ पे भी सिर्फ 2 रह गए हैं। ओके, अब दोबारा मैं इसी पॉवर टेबल पे जाता हूँ। अब आपके लिए मैं एक और इसमें चेंज करने वाला हूँ। अभी सबसे नीचे आपके पास यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम है। अब आप इसको GSTN के ऊपर यहाँ पे रख दीजिए और इसको आपको रिफ्रेश करना होगा। अब आप देख रहे होंगे, इसको और आपके लिए सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आपको क्लासिक व्यू आप इसका कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको GSTR 2A पे भी करना है, पॉवर टेबल डिस्प्ले क्लासिक व्यू एंड ओके। अब आपको यहाँ पे अब इसमें सिलेक्शन में आपका रिमार्क्स नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो अगर इस पॉवर टेबल में अगर वो आपको दोबारा करना है, उसको सिलेक्शन को लाना है, तो दोबारा आप इस पर कीजिए और यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स को आप क्लिक कीजिए। अब आप इसमें देखेंगे तो आपका ये रिमार्क्स का कॉलम इसमें ऐड नहीं है और रिमार्क्स का कॉलम है Q की जगह R। तो यहाँ पे या फिर आप इसको पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कीजिए और यहाँ से मंथ से लेके A कॉलम से लेके R तक आपको इसको पूरा सिलेक्शन करना होगा। जैसे आप इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आपको रिमार्क्स का कॉलम भी विजिबल हो गया है। अब ये GSTN से पहले आप रिमार्क्स ले आए हैं और रिमार्क्स लाने के बाद इसको आप रिफ़्रेश कीजिए, टू बी रिकॉन्साइल्ड एंड ओके। हमने यहाँ पे
मैच कॉलम को फिक्स नहीं किया था, मैच कॉलम को वैल्यूज़ में पेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर आया है। और वहाँ से जैसे ही हमने डाटा डिलीट किया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे हम दोबारा मैच लिख देते हैं। ये सारा आप देख रहे होंगे 1906 काउंट है, जो कि मेरा काउंट था। तो अब यहाँ पे मैच आपका, यहाँ पे मैच आप जैसे ही वहाँ पे आप लिख के सेव करेंगे, जो कि आपको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेना था, मैंने उसको अभी किया नहीं, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे रेफरेंसेस 0 होने की वजह से वो हट गए थे। लेकिन अब मैंने दोबारा आप ले कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब ऊपर टू बी रिकॉन्साइल्ड आ रहा है। अब इसको कट करके आप नीचे पेस्ट कर दीजिए मैच के पर, तो मैच उठ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने GSTN के सामने GSTN आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स का आप फॉर्मूला लगाएं, ट्रू फॉल्स। अब आप देखिए GSTN इक्वल अगर आपके ये दोनों मैच हैं, अगर B5 पे जो GSTN है और G5 पे जो GSTN है, अगर वो दोनों इक्वल हैं, आप मेरा फार्मूला है B5 इक्वल टू G5, अगर बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ट्रू को आप नीचे जहाँ तक मैच्ड वैल्यूज़ हैं वहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब इसमें आपके सारे GSTN A to Z से सॉर्टिंग होने चाहिए, जिस वजह से अब यहाँ पे डिफरेंस का टैब लगा लीजिए, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो आपकी काफ़ी सारे पार्टीज़ का रिकॉन्साइल्ड हो गया है, और इस तरीके से आप इसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ GSTN में इश्यू आया है, जैसे ये वाला मैच नहीं, इस पर फॉल्स वैल्यू आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। जैसे ही आप इसको नीचे तक कॉपी कर लीजिए, आपके मैक्सिमम जो GSTN है यहाँ पे मैच हो चुके हैं, और आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो इस ट्रिक को यूज़ करके। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।